हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। तो आज फिर से मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों से जुड़ा हूँ। तो आज का टॉपिक है मेरा मीडियन। मीडियन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है। मेजर ऑफ सेंटर ऑफ टेंडेंसी, यानी कि डाटा के एनालाइज के रूप में जब हम पहली बार कुछ इन्फॉर्मेशंस को स्टडी करते हैं तो उसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं वो होता है मीडियन। तो मीन आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब मीडियन की बारी आ रही है और मीडियन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो मीडियन में हमारे पास दो तरीके से फॉर्मूला रहता है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को इसको अच्छे से समझ लेना है। मीडियन को समझने के लिए कुछ टर्म्स को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं एन के बारे में बात करता रहूँगा बार बार में। तो एन यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन, जो डाटा मेरे पास अवेलेबल होता है। अगर मान लो कुछ टर्म्स हैं, 5 है, 7 है, 8 है, 11 है, तो वो जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना उसके बारे में उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, दैट इज स्मॉल एन। सो एन स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन। तो दो टाइप से मेरे पास यहाँ फॉर्मूला रहता है, दो कैटेगरीज में फॉर्मूला को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास ओड है, ओड यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं, 5 हैं, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ऐसे सभी केसेस में जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर में है, यानी कि काउंटिंग में ओड है, तो वहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा सिंपल रहता है। वो क्या रहेगा, वो मीडियन का फॉर्मूला मेरे पास रहेगा, मीडियन इक्वल्स टू n+1 बाय टू अथ टर्म। यानी कि मेरे को n का वैल्यू यहाँ डालना है। सपोज 5 टर्म्स हैं तो आई पुट 5 हेयर, 5+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मेरे पास आ जाएगा कितना, इट इज 5+1 डिवाइडेड बाय 2, वी गॉट 6/2, यानी कि 3। तो दैट इज थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म होगी वही मेरा जवाब होने वाला है। दैट इज माई आंसर इफ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स हैं। पर अगर इवन होती हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूला ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, इवन यानी कि मेरे पास 2 टर्म्स हो सकती हैं, मेरे पास 4 टर्म्स हो सकती हैं, मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 14 हो सकती हैं, 16 हो सकती हैं, 20 टर्म्स हो सकती हैं। तो इन सभी टर्म्स के केस में मेरे पास थोड़ा फॉर्मूला बड़ा रहेगा यहाँ पर। तो सपोज अगर 14 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इफ़ आई हैव 14 नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं 14 डालता हूँ, 14 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 2th टर्म रहेगा। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ आ जाएगा जी 14/2, बट यहाँ +1 हो जाएगा। देखिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आप मिक्स नहीं करेंगे। आपने 14 को पहले 1 से प्लस नहीं करना, सॉरी, पहले डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली मेरे पास क्या बनने वाला है, यहाँ 14 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 7th टर्म बनने वाला है यहाँ पर, इट इज़ 7th टर्म। और इस केस में क्या बनने वाला है, 8th टर्म। तो इस प्रकार से इन 7th और 8th टर्म की वैल्यूज़ मैं डालूंगा और फिर मैं सॉल्व कर लूँगा और मेरा जवाब यहाँ आसानी से आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कब यूज़ करने हैं, जब हमारे पास मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए डिपेंड रहेगा किस पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है, यानी कि उनकी काउंटिंग ओड नंबर्स में आ रही है, तो पहला फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, दैट इज मीडियन इक्वल्स टू हाफ, ब्रैकेट में n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। सो दैट्स योर formulas for today. I hope it is very useful for you. I will soon again meet with you with another interesting video and try to solve these median questions. Surely I will be really meet you soon with the new video where we discuss the median questions. Okay, bye, take care.